कॉलर्स वेलकम बैक टू टॉपर्स अड्डा 365। और लास्ट क्लास में हमने टॉप 100 एमसीक्यूज में से 31 फिनिश कर लिए थे। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया? फर्स्ट, NEP 1968 proposed a structure of 10 plus 2 plus 3 in Indian education. Option B, NEP 1986 proposed starting midday meal scheme setting up of Navodaya Vidyalaya. And option C, NEP 1986 was subsequently updated in 1992. तो इसमें सारे ऑप्शंस ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पूछा है करेक्ट का, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्योंकि 10+2+3 जो स्ट्रक्चर है वो 1968 में ही लाया गया था और 86 में ही मिड डे मील स्कीम प्रपोज की गई थी जो 1995 में फिर आई, और 86 को 1992 में न पीवी नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी, देन पीएम थे, फॉर्मर पीएम थे, उनके टाइम में इसको अपडेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग statements are incorrect? Education is under the union list of constitution. Prakash Javadekar is the current union minister of education. और ऑप्शन सी है, द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इन 1968। तो इसमें हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। ओके, इनकरेक्ट सर्च करना है हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन एजुकेशन इज अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले यूनियन लिस्ट में होता था, उसके बाद इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है और हमको रॉन्ग ही फाइंड आउट करना है। प्रकाश जावड़ेकर इज द करेंट, मतलब करेंट की यहाँ पे बात हो रही है जब ये इम्प्लीमेंट हुई थी 2020 में, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि उस टाइम पे पोखरियाल, रमेश चंद्र पोखरियाल हमारे HRD मिनिस्टर थे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज 1968, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। तो उसमें हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ए और बी सही जाते हैं हमारे ऑप्शंस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is are correct with regard to previous national education policies of India? Option A, NEP 1968 proposed a structure of 10 plus 2 plus 3 in Indian education. Okay. Option B, NEP 1986 proposed a starting midday meal scheme setting up of Navodaya Vidyalaya. And option C, NEP 1986 was subsequently updated in, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट question. Question number 35. Which of the following statements with regard to NEP 2020 is or are incorrect? Incorrect ढूंढना है हमको। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। इनकरेक्ट हम सर्च करेंगे। इट इज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑन एजुकेशन, तो ये तो शायद गलत है क्योंकि फर्स्ट तो 1968 में आई थी। इट विल रिप्लेस एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया 2020 की पॉलिसी ने। इट सीक्स टू क्रिएट जॉब सीकर्स, तो 2020 की जो NEP है वो जॉब क्रिएटर्स की बात करती है, ना कि सीकर्स की। ठीक है, ये क्रिएटर्स की बात करती है, ना कि सीकर्स की। ओके, तो इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ई। Question number 36. Which of the following statements with regard to committee for the draft national education policy is are correct? अब इसमें हमको करेक्ट देखना है। ठीक है, करेक्ट कौन सा ऑप्शन? तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2018, ये जो कमेटी है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 2018 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। दूसरा, इट वॉज चेयर्ड बाय एन एमिनेंट साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन, ये इसरो चीफ थे, आपको पता है उस टाइम के। It submitted the draft national education policy to the HRD ministry in 2020। तो इसमें आपको करेक्ट ढूंढना था, तो करेक्ट इसमें सिर्फ बी है, क्योंकि ये इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 में और इन्होंने सबमिट कर दिया था 2019 में HRD मिनिस्ट्री। अब इसका नेम भी चेंज हो गया है, अब इसको बोलते हैं हम क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ओनली बी, मतलब इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 37. Which of the following recommendation is made by Kasturi Rangan Committee? Option A, in All India Education Service cadre to be established with officers being on permanent settlement, ऐसा क्या? Option B, teachers entrance test TET should be made mandatory for recruitment of all teachers. Option C, no detention policy must be continued for young children until completion of class 5th. And
ऑप्शन डी, ऑन डिमांड बोर्ड्स एग्जाम्स शुड बी इंट्रोड्यूस टू ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस ईयर एंड स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें तो कुछ भी सही नहीं है ना? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जितनी भी रिकमेंडेशन है ये इनसे पहले TSR सुब्रमण्यम ये उस टाइम के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, सॉरी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, तो ये कस्तूरी रंगन जी ने नहीं दी थी, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द NEP 2020 हैज रिप्लेस विच प्रीवियस पॉलिसी ऑन एजुकेशन। कौन सी प्रीवियस पॉलिसी एजुकेशन की है उसको रिप्लेस किया है इसने? तो इसका आंसर सीधे आपको लगाना है 1986। ओके, इसको रिप्लेस किया है इसने। Question number 39. NEP aims to improve foundational literacy in India. With regard to literacy in India, which of the following are correct? Option A, person aged 7 years or more who can read with understanding in any language is considered literate. Option B, according to census 2011, literacy rate in India was approx 74%. And option C, accordingly to census 2011, literacy rates in males was approximately 82% and while that for females stood at 50%. तो आपको इसमें करेक्ट देखना है, ठीक है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कह रहा है कि पर्सन एज्ड 7 years और मोर हु कैन रीड विद अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? रीड एंड राइट, ये दोनों आना चाहिए। रीड एंड राइट ये दोनों होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 74%। तो ये ऑप्शन सही है, 74% थी। ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी लेवल इन मेल्स वाज अप्रोक्सीमेटली 82% सही है, व्हाइल दैट फॉर फीमेल्स स्टूड एट 50%। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका रीजन है क्योंकि ये 82 पॉइंट कुछ समथिंग था और इसको अगर मान लेते हैं अप्रॉक्स में तो ये 65 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो इसका ऑप्शन बी सिर्फ करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the vision of NEP 2020? Option A, India to have an education system which is rooted in its ethos that contributes directly to transforming India into an equitable and vibrant knowledge society. ठीक है। Option B, instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian not only in thought but also in spirit. Option C, develop knowledge, skills, values and dispositions that supports responsible commitment to human rights, sustainable development, etc. तो ये तीनों ऑप्शन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो करते हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसका हमारा आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। ई, ऑप्शन ई वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following statements with regard to NEP 2020 are incorrect? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट हमको सर्च करना है। तो the current 10+2 system to be replaced by a new 5+4+3+3 curricular structure. Option B, 10 bagless days introduced every month. C, vocational education to start from class 6 with internships. अब हमको इनका ढूंढना है। तो आप ये देखिए करंट 10+2 जो रिप्लेस किया है वो किससे किया है? 5+3+3+ बताइए 4 से रिप्लेस किया है। तो ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। इसके बाद ऑप्शन बी, 10 बैगलेस डेज इंट्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मंथ की बात नहीं हुई है, यहाँ पे एनुअली बात हुई है। एनुअली बात हुई है ना, एनुअली बात हुई है यहाँ पे। तो सॉरी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। वोकेशनल एजुकेशन की स्टार्ट हाँ बिल्कुल 6 क्लास के बाद से बोली है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली सी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इनकरेक्ट ढूंढना था तो ये भी गलत था हमारा।
और ये भी गलत था, है ना। सिर्फ सही कौन सा था, ये सही था, इस और हमको इनकरेक्ट ढूंढना था। तो ऑप्शन ए और बी वाला हम देख लेंगे। ऑप्शन तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट है ए और बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 42. School dropout is a major concern which is being addressed by NEP. Which of the following are suggested by NEP for the same? Option number one, provide effective and sufficient infrastructure so that all students have access to safe and engaging schools education at all levels from pre-primary to grade 12. ठीक है। दूसरा, अचीव यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन स्कूल बाय केयरफुली ट्रैकिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर लर्निंग लेवल्स। ठीक है। क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल शैल बी रीएस्टेब्लिश। तो तीनों ही ऑप्शंस आप देखेंगे तो तीनों ही ऑप्शन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो करते हैं, इसलिए हमारे इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा। ओके। Next question, question number 43. NEP aims to overhaul the exam pattern at school level. In light of the above statement, which of the following is correct? इसमें हमको correct देखना है। All students will take school examinations in grade 3, 5 and 8. Board exam for the grades 10 and 12 to be made tougher with all students allowed to take them thrice? No. Boards may develop viable models of बोर्ड एग्जाम सच एज एनुअल और सेमेस्टर मोड। तो इसमें सिर्फ यही ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि यही बात हुई है। ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 में एग्जाम्स होंगे। अब टफ तो करेंगे नहीं ना 10 और 12 को, इसको इजी बनाने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सेमेस्टर मोड की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए इसका हमको करेक्ट ढूंढना था, तो ओनली ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, NEP has outlined various reasons for low penetration of vocational studies in Indian education system. Which of the following are not one of them? Option A, vocational education has in the past focused largely on grades 10, 12 and on dropouts in grade 8 and upwards. Option B, students passing out from grades 11, 12 with vocational subjects often did not have well-defined pathways to continue with their chosen vocations in higher education. And option C, admission criteria for general higher education were also not designed to provide openings to students who had vocational education qualifications. तो इसमें पूछा है which of the following is not one of them, इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला पूछा है, पहला ऑप्शन दिया है vocational education has a past फोकस लगी, तो ये बात तो सही है, ये तो बोला गया था। एडमिशन क्राइटेरिया फॉर जनरल हायर एजुकेशन वर ऑल्सो नॉट डिजाइंड, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, ये तो गलत है, डिजाइन किया गया था। और स्टूडेंट पासिंग आउट फ्रॉम गेट्स वोकेशनल सब्जेक्ट डिड नॉट हैव वेल डिफाइंड, ये ऑब्वियसली सही बात है, पता नहीं होता था स्टूडेंट्स को कि हमको 10, 11 तो 12 के बाद जाना कहाँ है, तो उनको कोई नॉलेज नहीं होती थी। ऑप्शन सी इसमें बसता है ना। इसमें एक मिनट रुकिए जरा, इसमें दोबारा से हम पढ़ते हैं। वोकेशनल एजुकेशन हैज इन द पास्ट फोकस्ड लार्जली ऑन ग्रेड 11, 12 एंड ऑन ग्रेड ड्रॉप आउट। अरे आप ये देखिए, ये इसमें यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया, ऑन ड्रॉप आउट इन ग्रेड 8 एंड अपवर्ड्स, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है ना, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। Question number 45. NEP has placed much importance on vocational education. Identify the correct statement which is correct. Option A. NEP proposes vocational education to be integrated in all school and higher education institutions in a phased manner over the next 5 years. A national committee for integration of vocational education will be set up under the Education Ministry. Option C. Vocational education to start from class 5 internship. तो आपको ये देखना है, इसमें करेक्ट देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें बोला है कि एनईपी प्रपोज करती है वोकेशनल एजुकेशन को और फेज्ड मैनर में नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, तो ये गलत है, क्योंकि 10 इयर्स की बात की है, एनईपी ने 10 इयर्स की बात की है ना। और नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल, ये तो सही बात है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में की जाएगी। और वोकेशनल ये तो गलत है, क्योंकि क्लास 6 की बात हुई है, क्लास 6 से स्टार्ट होगा, तो इसका ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46. New policy aims for universalization of education from preschool to secondary level by blank gross enrollment ratio by which percent, which year?
ऑप्शन ए 80% 2025, ऑप्शन बी 100% 2025, ऑप्शन सी 80% 2030, सी ऑप्शन डी 100% 2030 एंड ऑप्शन ई 80% 2032. तो ऑप्शन डी would be the right answer. 100% gross enrollment ratio by 2030. Okay, so move to next question. Let's move to next question. 47. Which of the following statements with regard to NEPs are correct? Option 1. National Research Foundation will be created as an apex body for the fostering a strong research culture. Option B. A new and comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFT 2011 will be reformulated in consultation with CBSE. उसके बाद C. Higher Education Commission of India HECI will be set up as a single umbrella body for the entire higher education. तो इसमें हमको करेक्ट ढूंढना है, तो ऑप्शन सी अपेक्स बॉडी होगी स्ट्रॉन्ग रिसर्च सेंटर के लिए, ये बात सही है. ऑप्शन बी में बोला है कि ये जो NCFT है ये फॉर्मुलेट किया जाए कंसल्टेशन, तो ये गलत है. इसका आंसर होना चाहिए NCERT के कंसल्ट करके किया जाएगा, ना कि CBSE. और ये HECI ये सिंगल ये बॉडी तो है एंटायर हायर एजुकेशन के लिए, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए, एंटायर के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो लीगल स्टडीज़ है ना, और मेडिकल स्टडीज़, इसको एक्सक्लूड कर दिया है इन लोगों ने. तो इसलिए ऑप्शन बी ऑप्शन सी भी गलत हैं. इसका आंसर होगा ऑप्शन ओनली ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 48. Research has received a major thrust by NEP. In light of above statement, which of the following is suggested by NEP? तो ऑप्शन ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सही बात है. ऑप्शन बी शिफ्ट इन स्कूल एजुकेशन टू अ मोर प्ले एंड डिस्कवरी बेस्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग विद एम्फेसिस ऑन द साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी अच्छा लग रहा है. ऑप्शन सी इंक्लूजन ऑफ रिसर्च एंड इंटर्नशिप इन द अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फैकल्टी करियर मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट लग रहे हैं, तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए ई, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन ई वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट 49. NEP seeks for the establishment of Parakh National Center. What will be the main function of the above mentioned centers? अब आपको पता है परख का मतलब क्या है, बताइए आप परख का मतलब क्या है. परख का मैंने आपको एक शॉर्ट्स में भी बताया है और क्लास में भी बताया है कि इसका मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है ना. तो आपको देख लेना है, उसके हिसाब से बताना है आपको कि ए का दो इसमें दो है, एक असेसमेंट के लिए, एक एनालिसिस के लिए, के का मतलब नॉलेज के लिए, एच होलिस्टिक के लिए, आर रिव्यू के लिए, है ना. तो ये आपको पता रखना है. ऑप्शन ए असेस लर्निंग आउटकम्स फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, assess capabilities of teachers in providing knowledge to students and facilitate standards and guidelines for. तो इसका मेन काम क्या है, facilitate standards and guidelines for school boards. और बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये इसका काम नहीं है, परख का काम नहीं है ये. ओके, सो let's move to next question. Question 50. NEP 2020 has laid emphasis on foundational literacy and numeracy. With regard to the above, identify the statements which are incorrect. अब हमको incorrect देखना है, हमको incorrect देखना होगा. Every student should attend foundational literacy and numeracy by grade 5. Okay. Setting up of a national mission on foundational literacy and numeracy by the Education Ministry. Okay. Union government will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary school for all learners by grade 3 by 2030. तो इसमें आई थिंक सारी ही इनकरेक्ट हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्लास 6 के लिए होगा और सिर्फ ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ही नहीं करेगा, है ना. इसलिए इसके ये सारे ऑप्शंस गलत हैं. ऑप्शन ई वुड बी द राइट आंसर. 51. Which of the following statements with regard to NEP are correct? Option A. Division between arts, science and commerce streams will be phased out. B. Separation between curricular, co-curricular and extracurricular fields. C. Curriculum content will be increased in each subject to cover as many as topics as possible. तो इसमें हमको करेक्ट देखना है, तो ये वाला तो सही है. इसमें बात की गई है कि अब ऐसा नहीं रखना है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो फिर उसी में जाना है, हम उसके अलावा भी चूज कर सकते हैं. तो
अब कोई भी एक हार्ड अप्रोच नहीं रखा है कि आर्ट से तो फिर आर्ट से ही हमको मतलब होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी में सेपरेशन की बात की गई है, जबकि ये तो क्या है, एक हॉलिस्टिक स्टडी की बात, हॉलिस्टिक अप्रोच की बात की गई है, तो ये ऑप्शन बी तो गलत हो जाता है उस हिसाब से। इसी हिसाब से इसमें बोला है कि इंक्रीज कर रहे हैं ये सब्जेक्ट्स टू कवर एज मैनी एज टॉपिक्स, तो करिकुलम लोड तो वैसे रिड्यूस करने की बात की गई है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो ओनली ए, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। Question 52. NEP has highlighted various problems with regard to small size of schools and thus calls for their consolidation. Which of the following are the benefits which will occur due to consolidation as per NEP? First, option number A, greater resource efficiency and more effective functioning, coordination, leadership, governance, and management of school in the cluster. Better infrastructure such as library, science labs, computer labs, skill labs, playgrounds, sports equipment and facilities. A sense of community will be built to overcome the isolation of teachers, students and schools. तो अब आप देखिए यहाँ पे सारे भी जितने भी ऑप्शन है पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो कर रहे हैं, इसलिए तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 53. NEP has proposed an elaborative structure with regard to school curriculum. Which of the following statements are correct? Option A. Foundational stage will consist of 5 years in two parts, that is 3 years of Anganwadi preschool plus 2 years in primary school in grades 1 and 2. ठीक है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी, the middle stage will comprise 4 years of education building on the pedagogical and curricular style of the foundational knowledge. Okay. Option C, second stage will comprise of 3 years of multidisciplinary study building on the subject oriented pedagogical and curricular style of मिडिल स्टेज। तो इसमें ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे मिडिल स्टेज की बात हुई है और 4 इयर्स बोला है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 इयर्स होना चाहिए। एंड यहाँ पे सेकेंड स्टेज की बात हुई है और सेकेंड स्टेज हमको पता है 4 इयर्स का है, क्योंकि हमको हमेशा याद रखना है उस पैटर्न को, सॉरी उस पैटर्न को हमेशा याद रखना है, विच इज 5 + 3 + 3 प्लस, सॉरी अगेन, प्लस 5 + 3 + 3 + 4, ये पैटर्न होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Early childhood care and education (ECC) has received much importance in NEP. Which of the following are suggested by NEP with regard to ECC? Option A, planning and implementation of ECC will be carried out entirely by the Education Ministry. Okay. Option B, prior to the age of 3, every child will move to a preparatory class or Balavatka which has an ECC qualified teacher. Okay. ECC will be delivered through institutions including Anganwadi and preschool that will have teachers and Anganwadi workers trained in the ECC pedagogy and curriculum. तो आपको ये देखना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी होगी इसमें कि ये इसमें बोला है इंटायरली बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री तो होगी लेकिन इंटायरली नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेगी, इसके अलावा ट्राइबल अफेयर्स वाले भी काम करेंगे, तो ये ऑप्शन तो एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री वाली बात नहीं है। और इसमें क्या बोला है, प्रायर टू द एज ऑफ 3, एज 3 से ही प्रायर में प्रिपरेटरी स्टेज वाला का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ECC विल बी डिलीवर्ड थ्रू इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी प्री स्कूल दैट विल हैव, वहाँ पे टीचर्स ऐसे होंगे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह होते हैं, इनको थोड़ा नॉलेज होता है किसका, पेडागोजी और करिकुलम का। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, तो ओनली सी, ऑप्शन बी would be the right answer. Next, question number 55. NEP 2020 proposes project activity the language of India under Ek Bharat Shresth Bharat initiative. Identify the correct statement with regard to Ek Bharat Shresth Bharat program. Option A, it was announced on 31st October 2014. Option B, aims to enhance interaction between people of diverse cultures living in different states and UTs in India. Okay. Option C, it strengthens the unity and integrity of India by facilitating exchange of knowledge, language, culture, tradition, and practices between the different states. तो ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कब लॉन्च हुआ था,
तो जब ये आई थिंक इसमें डेट तो सही दी है लेकिन ईयर गलत है, ईयर 2015 होगा यहाँ पे, तब ये सही होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ओके, ऑप्शन बी एम्स टू इनहेंस इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स लिविंग इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनिटीज इंडिया, तो ये ऑप्शन तो सही हो रहा है। ऑप्शन सी इट स्ट्रेंथन्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बाय फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, और ये भी सही हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें हमको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, तो बी और सी सही लग रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, बी और सी सही लग रहे हैं, तो ओनली बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर। अब पार्डन मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमको जल्दी से सब कुछ फिनिश करना है, इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड फास्ट है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो मोड में देख सकते हैं या पॉज कर करके देख सकते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। Question 56. New policy states that at least a percent of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education. Vocational education की बात की है तो इसमें क्या एम रखा है आप बताइए सोच के। तो इसमें एम रखा है 50% बाय 2025. Okay, moving to next question 57. NEP 2020 has recommended use of three language formula. Identify the correct statements with regard to the same. First, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हो रही है ना, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है हमको। द लैंग्वेज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर लैंग्वेज लर्निंग वाज फॉर्मुलेटेड इन 1986, ऐसा है क्या? थोड़ा तो फिसी लग रहा है ना। बी provides for the provides for the study of Hindi, English, and one modern Indian language, preferably one of the southern language in the Hindi-speaking states, and Hindi, English, and the regional language in the non-Hindi speaking. Okay. Option C, it is implemented in all states across India. तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो 1968 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फॉर्मुलेट किया था। ऑप्शन बी प्रोवाइड्स फॉर द स्टडी ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड वन मॉडर्न provides for the study of Hindi, English and one modern Indian language, preferably one of the southern languages. और ये ऑप्शन बी ठीक लग रहा है इसमें। ऑप्शन सी इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये तमिलनाडु वाले इसको, तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ओके, सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। NEP 2020 aims to overhaul the system of preschooling and schooling. Identify the correct statement with regard to the same. Aims at bringing the uncovered age group of 3 to 5 years under school curriculum. Okay, proposes 14 years of schooling with 3 years of Anganwadi preschooling. C. NCERT will develop a national curricular and pedagogical framework for the early childhood care and एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 5। तो ठीक है, तो इसमें पूछा है कि क्या प्री स्कूलिंग के बारे में क्या बात की गई, तो ब्रिंगिंग अनकवर्ड एज और 3 से 5 की है। अब आपको पता है फाउंडेशनल स्टेज में हमने थर्ड क्लास से स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पे वो एज क्या है 3 से 6 ना कि 3 से 5, तो ये ऑप्शन गया हमारा, ये ऑप्शन गलत है। प्रपोजेस 14 ईयर्स, ये भी गलत है क्योंकि 12 ईयर्स का है ना, 12 ईयर्स का। आप देखिए 3 + 3 + 4 कितना हो गया हमारा, 3 और 3 हो गया हमारा 6 और 6 4 10 और 2 ईयर्स मतलब क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड, तो 12 ईयर्स हो गए। उसके बाद 3 ईयर्स ऑफ आंगनबाड़ी एंड प्री स्कूलिंग, तो टोटल 15 ईयर्स हो गए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। NCERT विल डेवलप national curriculum in pedagogical framework to early childhood care for children up to the age of 5। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, NEP 2020 aims to make education free from any language barrier in light of the above statement, which of the following suggested by the NEP. Teaching up to at least grade 5 to be in the mother tongue regional languages, सही है ऑप्शन। फिफ्थ क्लास तक बात की। आउट ऑफ द करंट 3 लैंग्वेज फ्रेमवर्क एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज शुड बी नेटिव टू इंडिया, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए, कम से कम 2 लैंग्वेज की बात हुई है,
तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हिंदी शुड बी ऑफर्ड एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हिंदी नहीं है, यहाँ पे संस्कृत है। संस्कृत लैंग्वेज को ऑप्शनल रखा गया है हर लेवल पे, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ओनली ऑप्शन बी सही होगा। इन लाइट ऑफ द सजेस्टेड, कौन सा सजेस्ट किया है, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, NEP 2020 seeks to overhaul the quality of education in India. In light of the above statement, which of the following is are recommended by NEP? Not recommended, sorry, not recommended. कौन सी चीज recommend नहीं की है? तो minimum degree qualification teaching by 2012 will be a 2-year integrated B.Ed degree, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 4 year की बात की गई है ना, 4 year की बात की गई है। And teachers will be required to complete a minimum of 40 hours of continuous professional डेवलपमेंट ट्रेनिंग एनुअली, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे भी 50 आवर्स की बात की गई है। एंड ऑप्शन सी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST 2024 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द NCERT, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ना NCT टीचर्स है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स, वो फॉर्मुलेट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन, या इससे थोड़ी हेल्प लेगा NCERT से, तो NCT ही करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव आर नॉट रिकमेंडेड। ऑप्शन ई वुड बी द राइट आंसर। 61, NEP 2020 paves the way for reforms in school governance and regulation. In light of the above statement, which of the following is recommended by the NEP? Option A, Department of School Education to be the apex regulator for school, ऐसा है क्या? ओके, देखते हैं। B, an independent central school standard authority, CSSA, should be set up which will prescribe basic uniform standards for public and private schools. Option C, a self-regulation or accreditation system will be instituted for schools, तो ये तो गलत है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं करेगा, जबकि डायरेक्टोरेट करेगा, डायरेक्टोरेट ये करेगा, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट सेंट्रल स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे एक है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी SSSA, ना कि CSSA, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, अ सेल्फ रेगुलेशन ऑन एक्रीडिटेशन सिस्टम विल बी इंस्टीट्यूट फॉर द स्कूल, ये सही है, ये बात सही है, सेल्फ रेगुलेशन होगा, तो ऑप्शन सी वुड बी द ओनली राइट आंसर, तो ऑप्शन बी मतलब ओनली सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, 31 क्वेश्चंस मैंने कल करा दिए थे, देन आज हमको 30 क्वेश्चंस करने थे, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट? अब देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट की बात हो रही है। विद रिगार्ड टू NEP प्रपोजल फॉर हायर एजुकेशन, ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशो GER इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड to 50% by 2030. Okay. 5 crore seats to be added in higher education. Okay. Policy aims to achieve 80% youth and adult literacy. तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसकी बात हुई है 100% की, 100% अचीव करना चाहते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वुड बी रेज्ड टू 50% by 2030, ये सही है। 5 crore seats to be added in the higher education, तो ये भी गलत है। इसका आंसर होगा, इसमें बी और सी सही है क्योंकि इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, आई होप इट वुड हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 63 से 100 क्वेश्चन तक करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।